हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, ऑफिस ऑफ मेंबर सेक्रेटरी, हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और इन्होंने नया एडवर्टाइजमेंट नोटिस इशू किया है। ठीक है कि हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उन्होंने एक नया नोटिस इशू किया है। और इस नोटिस में है कि अप्लीकेशंस आर इनवाइट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पैनल ऑफ काउंसलर्स। काउंसलर्स के पोस्ट के लिए है 3 ईच इन 22 डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि टोटल 66 वैकेंसीज है ये मान के चलिए आप। ठीक है, जो काउंसलर्स का पैनल होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में 3 कैंडिडेट्स का एक पैनल होगा। ठीक है, टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में 3 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, ये मान के चलिए आप, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में 3। और 3 कैसे सेलेक्ट होंगे, 1 चाइल्ड काउंसलर एंड 2 जनरल काउंसलर्स। ठीक है, 3 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। ठीक है, एक चाइल्ड काउंसलर होगा और 2 जनरल काउंसलर्स होंगे। ठीक है, इन ईच डिस्ट्रिक्ट मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन सेंटर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, इसके बाद इसमें जो ऑफिशियल साइट है इनकी, वो है www.hslsa। ये इनकी ऑफिशियल साइट है, हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब इसकी चीज़ के लिए जो है कि फॉर्म सबमिट कब तक करना है, तो आपको ऑफलाइन मोड में फॉर्म जमा करवाना है ये। और ऑफलाइन फॉर्म में जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो है 28 मार्च, 28 मार्च टिल 5 PM, यानी कि 28 मार्च को शाम 5 बजे से पहले आपको जो फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड में सबमिट करवाना है। और वीडियो के एंड में हमने वो परफॉर्मा भी दिखा रखा, जो परफॉर्मा आपको फिलअप करवा के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो वीडियो के एंड में हमने क्लियरली बता रखा है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं जो ऑफिशियल नोटिस की है इस चीज़ की। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या इसमें डिटेल्स मांग रखी है। तो ये 2 पोस्टें हैं, एक पोस्ट है चाइल्ड काउंसलर की, दूसरा है जनरल काउंसलर की। ठीक है, चाइल्ड काउंसलर की हर डिस्ट्रिक्ट में 1 वैकेंसीज है और जनरल काउंसलर की हर डिस्ट्रिक्ट में 2 हैं। ओवरऑल है 66 वैकेंसीज हो गई। ठीक है, यानी कि 22 वैकेंसी होगी चाइल्ड काउंसलर की, 44 हो गई जनरल काउंसलर की। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखे है वो सिंपल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किस किस में, सोशलॉजी में या फिर सोशल वर्क में या फिर साइकोलॉजी। ओनली 3 सब्जेक्ट्स हैं, या तो सोशलॉजी में मास्टर डिग्री, या फिर सोशल वर्क में, या फिर साइकोलॉजी में। इसके अलावा दिखा रखा है कि प्रीफरेंस दी जाएगी, प्रीफरेंस शैल बी गिवन टू लो ग्रेजुएट्स हु हैव रिक्विजिट एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद NGO एंड इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड एंड मैट्रिमोनियल काउंसलिंग्स। यानी कि सबसे पहले तो सिंपल मास्टर डिग्री मांग रखी है, जिसके पास भी मास्टर डिग्री सोशलॉजी, सोशल वर्क और साइकोलॉजी में वो अप्लाई कर सकता है सिंपली। उसके अलावा जो लोग से ग्रेजुएट है उन कैंडिडेट्स को प्रीफरेंस दी जाएगी। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज 62 ईयर्स दे रखी है बस। मिनिमम एज का कोई चक्कर नहीं, इसमें मैक्सिमम एज है 62, जो यानी कि मोर देन इनफ होती है। और इसमें जो वैकेंसी है 22 फॉर चाइल्ड काउंसलर, 44 जनरल काउंसलर्स की। उसका जो सैलरी का है, इसमें जो ऑनरेडियम है 2000 पर सिटिंग, सब्जेक्ट टू 30 सिटिंग पर मंथ, यानी कि जितनी भी आपको होगी एक बार जो सिटिंग होगी उसके 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब, पर डे के हिसाब से दिए जाएंगे। अगर पर मंथ में अगर 30 सिटिंग्स होती है तो पर मंथ आपकी 60,000 सैलरी हो जाएगी। ठीक है, ये इसमें सैलरी का दे रखा है, यानी कि 60,000 मैक्सिमम पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी इसमें। तो ये इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह मांग रखे चाइल्ड काउंसलर और जनरल काउंसलर, सिंपल मास्टर डिग्री मांग रखे सोशलॉजी, सोशल वर्क और साइकोलॉजी में, इनमें से किसी में भी एक सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री हो सकती है, तो आप सिंपल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें जो वर्किंग प्रोफाइल दिखा रखा है जनरल काउंसलर की है यहाँ पे, और यहाँ पे है वर्किंग प्रोफाइल ऑफ चाइल्ड काउंसलर। जो वर्क प्रोफाइल है चाइल्ड काउंसलर को क्या करना होता है, ठीक है, ये चाइल्ड काउंसलर की वर्क प्रोफाइल दिखा रखी है। और उसके बाद ये दिखा रखी है वर्क प्रोफाइल फॉर जनरल काउंसलर्स। ठीक है, ये जनरल काउंसलर, इनका काम है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है, मैटर रिलेटिंग टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि जो भी सिंपल कंप्लेंट्स होती है फैमिली वगैरह की, उन सभी को सॉल्व आउट करना, उनके साथ अपने काउंसिल करना उनको। इसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं, सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, तो सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, सिंपल इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, कोई भी रिटर्न एग्जाम वगैरह कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, और द स्टेट अथॉरिटी शैल रिजर्व द राइट टू शॉर्टलिस्ट एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया फिक्स्ड बाय द अथॉरिटी। सिंपल एक इंटरव्यू के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपको ऑफलाइन मोड में आपका फॉर्म सबमिट करवाना है।
इसके बाद इसमें दे रखा है कि द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म टू द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर दे वांट टू गेट इम्पैनल्ड। इसमें लिख रखा है कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप ड्यूटी करना चाहते हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, तो उसी डिस्ट्रिक्ट का नीचे एड्रेस वगैरह सारी डिटेल दे रखे, तो उसी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस सेक्रेटरी में जाके आपको एप्लीकेशन जमा करवानी है। यानी कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हो, 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट की डिटेल दे रखी है। जैसे सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पे दे रखा अम्बाला। अम्बाला में अगर कोई अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हैं, कोई अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, तो उनका एड्रेस ही दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ADR सेंटर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स अम्बाला। उसके बाद ये उनके कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे और नीचे ये मेल ID दे रखी है dlsaambala@gmail.com। उसके बाद सेकंड पे है भिवानी का। एड्रेस इनका सेम है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ADR सेंटर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स और डिस्ट्रिक्ट का नाम जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में इनका ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के नाम से, DLSA के नाम से। उसके बाद अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट का कॉन्टैक्ट दे रखा और ये उनकी मेल ID दे रखी है dlsabhiwani2@gmail.com। थर्ड नंबर पे फरीदाबाद। फरीदाबाद का सेम एड्रेस है और उसके बाद हेल्पलाइन नंबर और इसका जो ईमेल ID है dlsa.frb@hry.gov.in। ये फरीदाबाद की ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर और मेल ID दे रखी है। उसके बाद 4 नंबर पे है फतेहाबाद। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ADR सेंटर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स फतेहाबाद, ये हेल्पलाइन नंबर है। उसके बाद मेल ID दे रखी है dlsafatehbad@gmail.com। उसके बाद आगे है 5th नंबर पे हिसार और हिसार की जो मेल ID दे रखी है dlsahisar@gmail.com। ठीक है। इसके बाद 6 नंबर पे दे रखी है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ADR सेंटर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स जींद और जो मेल ID है jindlsa@gmail.com। 7 पे है झज्जर के कॉन्टैक्ट नंबर और मेल ID है dlsajjr2@gmail.com। इसके बाद कुरुक्षेत्रा डिस्ट्रिक्ट की है, कुरुक्षेत्रा की है dlsakrk@gmail.com। उसके साथ साथ एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, यहाँ पे आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं। ऑफिस वगैरह नहीं मिले, कुछ भी और कुछ पूछना होता है, इनके कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। जैसे करनाल है, करनाल के कॉन्टैक्ट नंबर 01842266138। मेल ID दे रखी है dlsa.karnal@aig.gov.in। मेल ID अच्छे से ध्यान रख के चलना, किसी की Gmail की है, किसी की GOV की है, ये देख के चलना। कैथल के लिए हेल्पलाइन नंबर है 01746235759 और मेल ID है dlsacathal@gmail.com। नूह की है dlsamewat@gmail.com और ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। इसका नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट नारनौल। नारनौल और महेंद्रगढ़ इनका एक ही है nrldlsa@gmail.com। उसके बाद ये पलवल का है पलवल dlsa@gmail.com। उसके बाद ये रोहतक का है dlsa_rtk1, ये ध्यान रखना RTK के बाद 1 है। उसके बाद रेवाड़ी का है CJM dlsa_rwr। ठीक है, CJM आगे फिर dlsa_rwr रेवाड़ी के लिए। सिरसा का है सिरसा dlsa@gmail.com। इसके बाद है सोनीपत का और सोनीपत का है dlsaspt@gmail.com। और इसके बाद है यमुनानगर का dlsaynr@gmail.com। उसके बाद पंचकुला का dlsapkl@yahoo.co.in पे। इसके बाद है गुरुग्राम का स्टाफ cjmggn2@gmail.com, ये गुरुग्राम वाले की देख के चलना। और इसके बाद है पानीपत की है dlsapnp@gmail.com और लास्ट चरखी दादरी dlsa@gmail.com। ये सभी 22 जो डिस्ट्रिक्ट है सभी का ये प्रॉपर एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मेल ID सभी की दे रखी है DLSA ऑफिस की, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। जिस भी कैंडिडेट को जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहीं पे आपको सर्विस करनी पड़ेगी और उसी के हिसाब से आपको अप्लाई करना, उसी डिस्ट्रिक्ट में कॉन्टैक्ट करके। ठीक है। और इसके बाद इसमें लिख रखा है कि एनी कैंडिडेट इंटरेस्टेड टू अप्लाई इन मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट में सबमिट द सेपरेट एप्लीकेशन इन द ऑफिस ऑफ द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना चाहता हो तो अप्लाई कर सकता है, अलग अलग एप्लीकेशन आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। यानी कि एक बार आपको गुरुग्राम में भी करना है और आपको फरीदाबाद में भी करना है और आपको रेवाड़ी में, तो तीनों डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जाके अलग अलग एड्रेस पे तीनों एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ेगी, हर ऑफिस में अलग अलग। ठीक है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड एक्सरे जो नीचे दे रखा है अलॉन्ग विद द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम गेजेटेड ऑफिसर। यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, क्या क्या लगाने हैं, ID प्रूफ लगाना है, यानी कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी कि 10th क्लास की या फिर बर्थ सर्टिफिकेट लगानी है, सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री की। ठीक है, मैट्रिक की भी लगानी है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं।
सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं एनेक्शन ए पे जो एप्लीकेशन परफॉर्म होने रखा उसके साथ, और सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं गैजेटेड ऑफिसर से। ये इन्होंने क्लियर लिख रखा है, गैजेटेड ऑफिसर से सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्ट करवा के लगवाने हैं। ठीक है, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द गैजेटेड ऑफिसर। और इसमें जो मैक्सिमम एज दे रखी है वो मैक्सिमम एज है 62 ईयर्स दे रखी है। लास्ट डेट है जो फॉर्म अप्लाई करने की वो है 28 मार्च टिल 5 PM, 28 मार्च को शाम 5 बजे से पहले आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद इसमें दिखा रखा है कोई TA नहीं दिया जाएगा, और ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन लिख रखी है। और इसमें एक चीज़ और लिख रखी है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप ऑन विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कोर्ट टू द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स एंड आल्सो गेट इन टच विद द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी टू द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स। यानी कि जैसे आप फॉर्म अप्लाई कर दो तो इनकी ऑफिशियल साइट पे चेक करते रहना, और वहाँ के ऑफिसर उनका टच में रहना, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, आप इस भरोसे मत रहना कि आपके पास मेल आएगा या फ़ोन आएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके रखना। और इसके बाद है कि आपकी जो भी है कॉपी है उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ये भी आपको बाद में लेके आनी है। अटेस्टेड कॉपी सारी कुछ लेके आना है। अब नीचे जो परफॉर्मा है ये है वो परफॉर्मा जो आपको सबमिट करवाना है, जिस पे आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना पड़ेगा जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, अम्बाला, पानीपत, सिरसा, रोहतक, फरीदाबाद, फतेहाबाद, जो भी है वो। और उसके बाद इसमें पोस्ट का नाम लिखना है, चाइल्ड काउंसलर है फिर जनरल काउंसलर है, कौन सी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटोग्राफ चिपकानी है, उसका नेम, फादर और हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ और एज ऑन 1 जनवरी 2024 तक आपकी एज कितनी होगी थी वो लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस, कोरेस्पोंडेंट एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर, मेल आईडी, फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखानी, सबसे पहले 10th, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर डिग्री। ठीक है, और उसके बाद आपको कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लिखना है, उसके बाद आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड नंबर लिखना है यहाँ पे, फिर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, फिर नेशनैलिटी इंडिया और ब्रैकेट में जेंडर, रिलीजन लिखना है, फिर कुछ और भी चीज़ है जो आप बताना चाहते हो, एनी क्रिमिनल केसेस। और ठीक है, ये आपके बेसिक सी डिटेल्स है जो आपको फिलअप करनी है। ठीक है, इसमें ये दिखा रखा है कि लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड कॉपी द फॉर्म, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आई कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स सारे गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाने, ध्यान रखना गैजेटेड ऑफिसर से सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना, और लास्ट में सिग्नेचर करने हैं दोनों जगह पे। ठीक है, सिग्नेचर, डेट ऑफ प्लेस और ये सब लिख के आपको अपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे आपको सबमिट करवाना। हर डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस है, कोर्ट जो रूम है कोर्ट रूम में वहीं पे एड्रेस है इनका। हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे कोर्ट रूम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे मिलेगा DLSA का ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के नाम से। और एक कैंडिडेट मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये है पोस्ट चाइल्ड काउंसलर की और जनरल काउंसलर्स की। सिंपल मास्टर डिग्री मांग रखी है साइकोलॉजी में, सोशोलॉजी में, सोशल वर्क्स में। और पर डे के हिसाब के आपको 2000 पे किया जाएगा पर डे के हिसाब, मैक्सिमम पर मंथ आपकी सैलरी 60,000 रहेगी इसमें। ठीक है, तो ये था डिटेल्ड नोटिस था, ये हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से, और ये वैकेंसीज थी। और हर डिस्ट्रिक्ट में 3 वैकेंसीज हैं, एक चाइल्ड काउंसलर की और 2 जनरल काउंसलर की। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो लास्ट डेट है 28 अप्रैल, उससे पहले तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये इसमें लास्ट डेट है, सॉरी 28 मार्च से, 28 मार्च से पहले आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सिंपल फॉर्म लगाना, फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स और अटैच करके सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। ठीक है, तो ये बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।